सूरज पूरब से निकलता है, लेकिन उम्मीदों का सूरज मैनपुरी से भी निकल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या डिंपल यादव के नाम का सूरज मैनपुरी से निकलेगा क्या? सवाल यह भी है कि क्या डिंपल यादव रघुराज सिंह शाक्य को टक्कर दे पाएंगी? और सवाल दरअसल ये भी है कि कहीं बीजेपी जानबूझकर मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के लिए बैटिंग तो नहीं कर रही है ताकि डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी के लिए सांसद बनाकर दिल्ली भेज दिया जाए। तो दरअसल सवाल कई हैं और आज इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश इस वीडियो के जरिए करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। 2009 में फिरोजाबाद में हुए लोकसभा उपचुनाव में राज बब्बर से हारने के बाद डिंपल यादव ने 2012 और 14 में कन्नौज से जीत दर्ज की। लेकिन इसके बाद 2019 आते आते बीजेपी के सुब्रत पाठक ने कन्नौज से डिंपल यादव का पत्ता साफ कर बीजेपी को जीत दिला दी। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी में खाली हुई सीट पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैनपुरी से मैदान में उतार दिया है। यानी अब एक तो मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचाना अखिलेश एंड पार्टी के लिए बेहद अहम हो गया है, और दूसरा 2019 के कन्नौज लोकसभा चुनाव में हारने के बाद डिंपल यादव को जिताना समाजवादी खेमा और अखिलेश के खेमे के लिए बहुत ही जरूरी और अहम हो गया है, क्योंकि यहाँ पर साख डिंपल यादव और अखिलेश यादव के दांव पर लगी है। क्योंकि जिस तरीके से 3 महीने पहले आजमगढ़ और रामपुर में हुए लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें खो दी थी, उसके बाद अब तीसरे लोकसभा उपचुनाव में जीतना समाजवादी पार्टी के लिए बेहद जरूरी भी है और एक चुनौती भी है। तो मैनपुरी में प्रचार का शोर बदस्तूर जारी है, और क्यों न हो। ऐसे में 9 महीने पहले करहल विधानसभा से रिकॉर्ड जीत दर्ज करने वाले अखिलेश यादव के गढ़ करहल पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने चुनावी हुंकार भरी और सीधे मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के साथ अपने भाषण की शुरुआत की और उस एक भाषण का जिक्र किया जो उन्होंने 2019 में संसद में कहा था। जोगी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने तब आशीर्वाद दिया था और कहा था कि आएगी तो भाजपा ही, और उनके आशीर्वाद के चलते ही भाजपा ने रामपुर और आजमगढ़ में जीत दर्ज की और अब बारी है मैनपुरी की। ऐसे में उन्होंने मैनपुरी के लोगों का आशीर्वाद मांगा और कहा कि आपके पास एक मौका है इतिहास को बदलने का, और आप ऐसा जरूर करेंगे। दोस्तों, इस चुनावी भाषण के बीच में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या कहीं जानबूझकर तो समाजवादी पार्टी के डिंपल यादव को जिताने के लिए बीजेपी मैदान में नहीं उतरी है। दरअसल 2012 में कन्नौज में हुए लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट सुब्रत पाठक को पर्चा दाखिल करने के लिए भेजा ही नहीं और निर्विरोध जीत गई थी तब डिंपल यादव। तब लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यहां तक कह दिया था कि अखिलेश यादव ने उनके कैंडिडेट को रोके रखा और उसे पर्चा दाखिल करने के लिए जाने ही नहीं दिया। ये तमाम बातें जो बीजेपी पर सवाल उठा रही थी कि क्या कहीं जानबूझकर तो बीजेपी ने डिंपल यादव को जिताने के लिए कन्नौज के मैदान में नहीं खुद तो उतारा है। हम मैनपुरी के अपने रिपोर्टर से बात करें उससे पहले जरा नेताओं का वो भाषण सुन लीजिए जिसके जरिए वो जनता के दिल में खुद की जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। योगी से लेकर डिंपल यादव और अखिलेश तक ने कैसे जनता का दिल मोहने की कोशिश की और उस पर जनता का क्या कुछ रिएक्शन रहा, इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं। नेताजी श्री मुलायम सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। कुछ राजनेता आजकल ऐसे हैं जो केवल टीवी के माध्यम से और फोन के माध्यम से आप लोगों के बीच आते हैं और मन को भटकाने का काम करते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि गंगापुर का यह ग्राम हमेशा समाजवादियों का गढ़ रहा है और यह नेताजी का सामने मेरा परिवार है। उन्हें इसलिए भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं क्योंकि उन्होंने 2019 में ही, आपको याद होगा, नेताजी का दिल्ली में संसद का वह ऐतिहासिक भाषण जब उन्होंने देश की संसद में कहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो भी चुनाव अब होंगे, चुनाव के पहले उन्होंने कह दिया था कि अब तो आएगी तो भाजपा ही, और आज नेताजी के ही आशीर्वाद का परिणाम था कि आजमगढ़ और रामपुर जैसे समाजवादी पार्टी के परंपरागत दुर्ग को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से दोनों लोकसभा सीटों पर परचम लहरा करके आज से 3 महीने पहले विजयी हुए थे।
और इसीलिए एक बार फिर से सरदेव नेताजी का वह सपना साकार होने जा रहा है जिन्होंने कहा था कि जीतेगी तो भाजपा ही, और वही भाजपा के लिए आपसे अपील करने के लिए मैं आज फिर से एक बार इस करहल विधानसभा क्षेत्र मैनपुरी में आपके बीच आया हूं। सब भेदभाव मिटा करके, सबका सहयोग लेकर के, सबका समर्थन लेकर के सबसे ज्यादा वोट डालने का काम करना, यही नेताजी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी जब ऐतिहासिक वोटों से हम लोग जीत करके जाएंगे। हमारे युवाओं के लिए रोजगार हो, हमारे युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे गांव-गांव लैपटॉप पहुंचाना हो। नेताजी ने कभी भी भेदभाव की राजनीति नहीं करी है, हमेशा सबको संग लेके आगे बढ़े हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है और कोई नया काम सरकार नहीं कर रही है। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आप हम लोग बिल्कुल बॉर्डर के लोग हैं, इसके आगे तो कन्नौज ही कन्नौज है। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा का चुनाव अब चर्चा का विषय बनता जा रहा है। लगातार समाजवादी पार्टी के दिग्गजों की बात करें या भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों की बात करें, ज़मीनी स्तर पर उतर करके अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने के लिए ज़मीनी स्तर पर जा रहे हैं और साफ तौर पर से अपने प्रत्याशी को वोट मांगने के लिए जनता से दरखास्त कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो उनकी प्रत्याशी, उनके परिवार का हिस्सा डिंपल यादव के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो या फिर उनके चाचा जान हो शिवपाल सिंह यादव, सभी लोग जमीनी स्तर पर जाकर के वोट मांग रहे हैं। और वो कुछ दिनों पहले की बात करें तो प्रोफेसर रामगोपाल, उन्होंने खुद कहा था, एक टीवी इंटरव्यू में हमने देखा, उन्होंने साफ तौर पर से कहा था कि और जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के रघुराज सिंह साक्य, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, तब इनको महसूस होगा कि दूसरे के गढ़ में जाने से आखिर क्या होता है। वही बड़े कयास लगे जा रहे हैं कि डिंपल यादव जो है आगे जा रही हैं। और दोस्तों 2009 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा, जिसमें एक सीट फिरोजाबाद और दूसरी कन्नौज की लोकसभा सीट थी। दोनों सीटें जीतने के बाद अखिलेश को एक सीट छोड़नी थी। उन्होंने सीट छोड़ी फिरोजाबाद की, जिस पर उनकी पत्नी डिंपल यादव ने उपचुनाव लड़ा राज बब्बर के खिलाफ, जिसमें राज बब्बर ने डिंपल यादव को हरा दिया। इसके बाद अखिलेश यादव की सरकार आई और वो मुख्यमंत्री बने, जिसके बाद उन्होंने कन्नौज की सीट छोड़ी और इसके बाद कन्नौज पर डिंपल यादव ने उपचुनाव लड़ा। इस बार डिंपल यादव निर्विरोध वहां पर चुनाव जीत गई। 2014 में डिंपल यादव ने एक बार फिर से ताल ठोकी लोकसभा कन्नौज से और वहां पर जीत दर्ज करने के बाद वो 2019 में दोबारा आती हैं। लेकिन यहां पर सुब्रत पाठक एक बार फिर मैदान में थे, लेकिन यहां किस्मत ने करवट ली और डिंपल यादव को यहां पर हार का सामना सुब्रत पाठक के खिलाफ करना पड़ा। और अब आखिर में मुलायम सिंह यादव की मैनपुरी सीट पर डिंपल यादव मैदान में है और पूरी समाजवादी पार्टी डिंपल को जिताने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही, लेकिन देश के ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत करने के लिए और उन्हें देखने के लिए आप मेरे साथ